हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि टैक्स जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको सबको पता है कि टैक्स बचाने के लिए एक सेक्शन आता है 80C, जिसमें कई सारी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं 1.5 लाख रुपए तक कि आप अपना टैक्स बचा लें। दोस्तों, टैक्स भी दो तरीके से पे किए जाते हैं। एक, फाइनेंशियल ईयर के बाद एक टाइम देती है गवर्नमेंट की आपको इस टाइम तक इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल कर लेना है। दूसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स पहले ही काट देते हैं और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जिसको टीडीएस कहा जाता है। उसके बाद एम्प्लॉय का अगर टीडीएस रिफंड होता है तो रिफंड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके लिए ही सेक्शन बनाए जाते हैं जिसमें आप छूट दिखा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर को पहले ही दे देते हैं ये सारी चीज़ें तो एम्प्लॉयर वो चीज़ें डिडक्ट कर देता है, उसके बाद ही टैक्स का अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है टीडीएस के तौर पे। तो दोस्तों, मोटा मोटी हम लोग यही जानते हैं कि 80C से ही हम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस हो गई बच्चों की, एलआईसी की प्रीमियम हो गई, या और ऐसी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो 80C के दायरे में आती है। तो हम लोग सिर्फ वही जानते हैं और वही अपने एम्प्लॉयर या फिर इनकम टैक्स फाइल करते हुए दिखा देते हैं। लेकिन कई और भी सेक्शन है जिसमें आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही 10 सेक्शन के बारे में जानेंगे आप इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन सी इन्वेस्टमेंट है या आप ऐसे कौन से खर्चे करते हैं जो कि इनकम टैक्स में आप रिबेट ले सकते हैं एम्प्लॉयर से, या फिर आईटीआर फाइल करते हुए आप उस बेनिफिट को उठा सकते हैं। तो ऐसे ही 10 सेक्शन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, एनपीएस सेक्शन 80CCD करदाता एनपीएस में 50,000 रुपये तक निवेश करके अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं। ये लाभ 80C के अतिरिक्त है। धारा 80C के तहत 1.5 लाख की सीमा के लिए एनपीएस का उपयोग करने का भी विकल्प है। ये संयोजन कुल कटौती जो भी लेगा वो एनपीएस के साथ 2 लाख का दावा कर सकते हैं। यानी आप 1.5 लाख के साथ साथ एनपीएस में ये भी जोड़ के 80CCD में कन्वर्ट करा करके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को भी टैक्स सेविंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जो बचत होगी वो 2 लाख रुपए तक हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D की। धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा करने की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि स्वास्थ्य बीमा कवर के तहत कौन कौन शामिल है, यानी आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है। वो आपकी मदर फादर भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर 25,000, 50,000 और 75,000 या 1 लाख रुपए भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये 1 लाख रुपए तक 25,000 से जा सकता है, तो इसमें भी आप फ़ायदे को उठा सकते हैं। एजुकेशन लोन की बात करें तो सेक्शन 80E आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए लोग बैंकों से लोन लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी जगह पर उनका भविष्य बन सके। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा के भी आप जो ऋण लेते हैं उसमें 80E के तहत ब्याज पर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों माता पिता भी इसमें टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं और बच्चे भी उठा सकते हैं अगर बच्चा इनकम कर रहा है तो आप इसमें भी टैक्स सेविंग 80E के तहत दिखा सकते हैं, जो कि कई लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब आगे अगर हम बात करें अगले उसमें, तो होम लोन इंटरेस्ट आता है सेक्शन 24। यानी जो भी लोग घर पे ऋण लेते हैं या कह लीजिए होम लोन लेते हैं, तो गृह का जो स्वामी होता है होम लोन लेने वाला, वो धारा 24 के तहत इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स की छूट ले सकता है। वो अधिकतम 2 लाख रुपए तक छूट मान्य है इनकम टैक्स में, यानी 2 लाख रुपए का अगर इंटरेस्ट पे करता है कोई तो ले सकता है। अब हम दोस्तों बात करें कि फर्स्ट टाइम ऑनर
जो होता है उसमें भी 80E पर आपको छूट मिलती है। 80EE वो होती है जिसमें किसी ने पहली बार कोई लोन लिया हो, होम लोन, तो 2 लाख रुपए तो मिलेगा ही, साथ में ये 50,000 रुपये का अलग से बेनिफिट भी मिलेगा फर्स्ट टाइम होम लोन देने वाले को। तो दोस्तों अगली अगर हम बात करें रेंट वाली, तो रेंट में 80GG के तहत 60,000 रुपये तक किराए के भुगतान पर आप इनकम टैक्स से छूट ले सकते हैं। अगर हम बात करें उन करदाताओं की लिए ये नहीं होता जिनके पास पहले से एक घर है लेकिन उसी शहर में वो किराए पर रहते हैं। यह उन करदाताओं के लिए भी नहीं है जिनके पास दूसरे शहर में एक घर है और उस घर पर होम लोन के ब्याज के लिए पुनर्भुगतान की धारा 24 के तहत वो पहले से ही ले रहे हैं और उस पर दावा किया हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों इंटरेस्ट अर्न जो सेविंग बैंक में होता है 80TTA, इसके तहत आप छूट ले सकते हैं। उसकी जो सीमा रखी गई है वो 10,000 रुपये रखी गई है। यानी अगर आपके पास कई सारे बैंक हैं और उन बैंकों से आपकी जो इंटरेस्ट अर्निंग 12,000 रुपये हो गई है तो आप छूट सिर्फ 10,000 रुपये तक की ले सकते हैं। बाकी बची हुई राशि यानी जो 2,000 रुपये है उसको इनकम में ही जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंस की, तो 80DD में आप एक जो इनकम टैक्स पेयर होता है वो 75,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है यदि वो आश्रित व्यक्ति के पास किसी पर निर्दिष्ट विकलांगता का कम से कम 40% है और एक करदाता एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का दावा कर सकता है यदि आश्रित व्यक्ति के पास किसी भी विकलांगता के 80% होने की संभावना होती है, 80% विकलांग होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 80DD-B की। ये दोस्तों डिजीज़ है, अगर कोई ट्रीटमेंट लिया जाता है उसके तहत दिया जाता है और मान लीजिए उपचार के दौरान 40,000 रुपये तक या वरिष्ठ नागरिक है 1 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है, तो इसमें आपको सेक्शन 80DD-B के तहत कटौती मिलती है। लेकिन वो व्यक्ति ले सकते हैं जो HUF द्वारा होता है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसमें आपको छूट मिल सकती है अंडर सेक्शन 80DD-B में। अब बात करेंगे दोस्तों डोनेशन की, तो डोनेशन जो आता है वो 80CCC आता है। जिस संस्था में भी आप दान करते हैं उसी के आधार पर आपका 50% या 100% भी हो सकता है। यानी आप डोनेशन दे रहे हैं जिस भी संस्था का, तो वो देखा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने सरकार को किसी रूप से दान दिया किसी युद्ध स्तर पर या फिर कोई ऐसे आपदा पर, तो 100% तक वहाँ छूट मिलती है। और ऐसे ही अगर आपने कहीं और एनजीओ में दिया है तो उसमें 50% तक का लाभ तो दोस्तों आपने देख ही लिया किस तरीके से आप इन 10 सेक्शन से पैसे को बचा सकते हैं जो कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे खर्चे करते हैं, और इस तरीके के खर्चों से आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं जो कि टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।